नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का आया हाल ही का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो पति और पत्नी दोनों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। काफ़ी सारे लोगों का सवाल था इस टॉपिक पर कि उनके पार्टनर का कहीं अफेयर है, नाजायज़ संबंध में है, किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और पति के पास कोई भी इस तरह का प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है। तो इस जजमेंट के माध्यम से अगर आपके पार्टनर का कहीं चक्कर है, तो आप सोशल मीडिया पर अगर वो किसी से बात करती है या करता है, तो उसके चैट को, उस सबूत को आप कोर्ट के समक्ष रखकर ऐसे पार्टनर से आप तलाक ले सकते हैं और मेंटेनेंस एलिमनी देने से बच सकते हैं। इस मामले में हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया के माध्यम से जो सबूत बनाए जाते हैं, उसे एविडेंस के तौर पर लेते हुए पत्नी को भरण पोषण देने से साफ मना कर दिया। इस मामले में महिला नाजायज संबंध में थी और पति के पास सोशल मीडिया पर जिससे वो बात कर रही थी, जिससे चैट करती थी, उसके सबूत मौजूद थे, जो कि बहुत आसान होता है निकालना। बाकी सबूत जुटा पाना, पत्नी किसी के साथ मिलती जुलती है बाहर और होटल रेस्टोरेंट में जाती है, या कॉल डिटेल निकालना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो इंस्टाग्राम, फेसबुक या कोई अन्य माध्यम हो, अगर आपका पार्टनर चैट करता है व्हाट्सएप के माध्यम से, तो आप इन सब की डिटेल बहुत ही आसानी से घर बैठे निकाल सकते हैं और ऐसे पार्टनर को एक्सपोज कर सकते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं एक धोखेबाज चीटर पार्टनर से। ऐसे पार्टनर को, अगर वो महिला है, तो आप भरण पोषण देने से बच सकते हैं, मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। पति पत्नी के विवाद में जब मामला कोर्ट में जाता है, तो पत्नियां सबसे पहले पति पर मोटे मेंटेनेंस और एलिमनी का दावा करती हैं, जिसमें पति को सबसे ज़्यादा मेंटल हैरेसमेंट होता है। कई मामलों में ऐसा होता है कि पत्नियां अच्छा कमा रही होती हैं, वेल सेटल्ड होती हैं, वेल एजुकेटेड होती हैं, उसके बाद भी पति को सिर्फ परेशान करने के लिए, दबाव बनाने के लिए मोटे अमाउंट की मांग करती हैं। अधिकतर मामलों में कोर्ट से आदेश हो भी जाता है मेंटेनेंस एलिमनी का, इसीलिए पत्नियों की हिम्मत दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। इस तरह के फैसले से पति अपने आप को इस तरह के जजमेंट का हवाला देकर ही बचा सकते हैं। अगर आपका पार्टनर एडल्ट्री में है और आपके पास कोई अन्य सबूत नहीं है, फ़ोन तो आप अपने पार्टनर का आसानी से ले सकते हैं, पासवर्ड लीक कर सकते हैं अपने पार्टनर के फ़ोन का, और उसी माध्यम से आप उसकी जो भी सोशल मीडिया ऐप के माध्यम से बातचीत हो रही है, उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये इतना मुश्किल नहीं होता है। अगर आपको अपने परिवार के या पार्टनर की कॉल डिटेल निकलवानी होती है, तो कई बार कुछ कंपनियों का तो ऑनलाइन ऐप के माध्यम से 3 महीने 6 महीने की कॉल डिटेल निकल जाती है, लेकिन उसमें कॉल डिटेल में ये चीज़ें साफ नहीं हो पाती हैं कि क्या बात की गई है, कितनी बार बात की गई है, कितने मिनट या कितने घंटे बात हुई है, किस टाइम बात हुई है। इस सब की जानकारी तो आपको कॉल डिटेल के माध्यम से मिलती है, लेकिन क्या बातचीत हुई है, इसे ट्रेस कर पाना, इसको ट्रैक कर पाना इतना आसान नहीं होता है। और बिना इसके कि आपका पार्टनर किससे क्या बात कर रहा है, कोर्ट में ये साबित कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि वो किसी और के साथ फिजिकल रिलेशन में है या नाजायज संबंध में है। जमाना सोशल मीडिया का है, व्हाट्सएप का है, जिसमें लोग बहुत ही आसानी से एक दूसरे के साथ चैट कर लेते हैं, बातें करते हैं, जिसमें लोग बहुत ही आसानी से अपनी बातें, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, फ़ोटो वीडियोज़ शेयर करते हैं और एक बहुत अच्छा सबूत छोड़ देते हैं इस तरह का करके वो अपने पार्टनर के लिए। इस मामले में ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का ही मामला है, जिसमें पत्नी को मेंटेनेंस का आदेश कोर्ट द्वारा हो गया था, जिस पर पति ने अपील किया हाई कोर्ट में और ये तर्क दिया कि उसकी पत्नी का किसी के साथ नाजायज संबंध है, वो एडल्ट्री में है और सोशल मीडिया के कुछ जो चैट्स थे वो पति ने कोर्ट के समक्ष रखे सबूत के तौर पर और इसी आधार पर अपने हक में फैसले की मांग की। कोर्ट ने जांच कर परख कर ये पाया कि
जिस तरह की बातचीत या जो भी सबूत पति द्वारा दिया गया था, ये पर्याप्त था इस बात को साबित करने के लिए कि पत्नी का किसी के साथ नाजायज संबंध है, वो एडल्ट्री में है। और भरण पोषण का कानून ये कहता है कि अगर कोई महिला वैवाहिक जीवन में रहते हुए बाहर किसी व्यक्ति के साथ नाजायज संबंध बनाती है और एडल्ट्री में रहती है, तो वो भरण पोषण पाने का हक अधिकार खो देती है अपने पति से। और इसी कानून का हवाला देते हुए इस मामले में हाई कोर्ट ने जो लोअर कोर्ट से फैसला हुआ था पत्नी को मेंटेनेंस देने का, उसे खारिज कर दिया। इस मामले में परिवार न्यायालय से पत्नी को 3,000 रुपए प्रति माह गुजारा भत्ता देने का आदेश हुआ था। साथ ही 10,000 रुपए एक मुश्त पत्नी को कोर्ट केस के खर्चे के रूप में देने का आदेश परिवार न्यायालय ने दिया था। पति की सुनवाई लोअर कोर्ट में नहीं हुई, इसीलिए पति अपील में गया हाई कोर्ट में। जो सबूत पति ने लोअर कोर्ट में लगाए थे, उन्हीं के आधार पर हाई कोर्ट ने उसके हक में फैसला सुना दिया इस मामले में और पति को बहुत बड़ी राहत मिली। इस मामले में फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने भी साफ शब्दों में कहा है कि व्यभिचार में रह रही पत्नी भरण पोषण पाने का हक अधिकार नहीं रखती है और इसी आधार पर पति भरण पोषण का आदेश जो है वो रद्द कराने में सफल हुआ। तो अगर आपके पार्टनर का भी अफेयर चल रहा है कहीं, तो अब सोशल मीडिया की अगर आप हिस्ट्री निकाल लेते हैं, चैट डिटेल निकाल लेते हैं, बातचीत निकाल लेते हैं, तो आप इसे भी सबूत बनाकर कोर्ट में ये साबित कर सकते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आप का कैसा संबंध है, या जो भी सबूत आप देना चाहते हो उसके नाजायज रिश्ते का, नाजायज संबंध का, किसी के साथ फिजिकल रिलेशन का, जिन बातों को, जिन तर्कों को आप कोर्ट के समक्ष रख कर अपने हक में फैसला लेना चाहते हो, उसके लिए अब आप सोशल मीडिया द्वारा बनाए गए सबूत को भी एविडेंस के तौर पर मान्य करा सकते हैं कोर्ट में और इसी आधार पर अपने हक में फैसला ले सकते हैं। इस मामले में पति ने एफर्ट किया, सोशल मीडिया से डिटेल निकाली, सबूत निकाला और उसी आधार पर अपने हक में फैसला ले लिया। तो अगर आपका पार्टनर एडल्ट्री में है, तो आपको भरण पोषण का आदेश अगर हो भी गया है, तब भी आप उसे रद्द करवा सकते हैं अगर लोअर कोर्ट में आपके सबूतों को कंसीडर नहीं किया गया, आपके सबूतों के आधार पर आपके हक में फैसला नहीं हुआ, तो अपील में जाने का हक अधिकार आपके पास है। आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपील में जाना चाहिए और अपने सबूतों को अपर न्यायालय में देना चाहिए, तभी आप अपने हक में फैसला ले पाएंगे और लोअर कोर्ट के आदेश को बदल पाएंगे। इस जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहां से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वीडियो सुनने के बाद, जजमेंट पढ़ने के बाद इस टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर अगर कुछ सवाल हैं तो आप मुझे मैसेज करके, कॉमेंट करके या वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके पूछ भी सकते हैं। ये जजमेंट हाई कोर्ट का आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड